हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपके अपने YouTube चैनल शिवम एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पता है क्लास 10th की सीरीज चल रही है, तो आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। तो उसके एक या दो क्वेश्चन हो चुके थे, पहला क्वेश्चन हो चुका था। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे पहला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अपने बुक्स में इन क्वेश्चनों को जरूर मिलाते रहिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसा देखिए, इसका कोई दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कोई एक पेड़ था, ये मान लीजिए पेड़ था, और आंधी आने से यहां से पेड़ आपका क्या होता है, टूटता है। तो ये कुछ ऐसे आके यहां गिर जाता है, कुछ ऐसे आगे यहाँ क्या होता है, ये गिर जाता है। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी दे दीजिए, इसको आप नाम डी दे दीजिए। ऐसा आप नाम दीजिए। कोई एक कहता है कोई पेड़ था, क्या था, कोई एक पेड़ था, आंधी आती है और टूट जाता है। तो ये वाला भाग कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है। तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मान लीजिए जो ये हाथ वो टूट गया, गिर, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये इतना पूरा था ना, तो यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है। टूटने के बाद कितने डिग्री कोण बनाता है? यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका जो पाद बिंदु वो कितना है, 8 मीटर है। ठीक है। तो हमको हल करना है। तो हमको क्या है कि इसकी ऊंचाई हमको ए बी हमको बताना है। समझिए क्या कह रहा है। कोई एक पेड़ ए बी, कोई एक पेड़ था, आंधी आई तो बिंदु सी से टूट जाता है और बिंदु डी पे आके जमीन पे आके लग जाता है। ठीक ना। इसके आधार बिंदु 8 मीटर है, ठीक ना, और 30 डिग्री कोण बनाता है। तो जब ये टूटा तो ये और ये तो बराबर होगा। तो ए बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एच बराबर क्या है, आप ए बी बराबर आपको ये पता लगाना है। आप पहले ऐसे इसको लिख लीजिए। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, पाद बिंदु, इसका जो पेड़ है, पेड़ का जो जमीन से पाद बिंदु कितना है, पाद बिंदु कितना है बताइए। पाद बिंदु दिया, पाद बिंदु क्या हुआ, ए डी कितना है, 8 मीटर। देखिए चूंकि पेड़ बिंदु सी से टूट के गिरा, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर। अतः देखिए मैं बहुत ही कम हिंदी लिख रहा हूं। अतः बिंदु सी बी, क्या ऐसे लिख लीजिए, बी सी बराबर हो गए सी डी के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे। तो त्रिभुज सी ए टी बराबर 30 डिग्री। अभी आपको ये पता करना है कि अभी ये कितनी है, ठीक है, तब वो पता चलेगा। तो हम जानते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का में आप निकाल दीजिए। तो लंब और क्या होता है, लंब और आधार हो जाएगा। तो इसमें जब आ जाएगा लाल बटे कक्का में, तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन AD। ये कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये AC रहा आएगा और AD 8 मीटर। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। आप इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। 1030 बराबर होता है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका AC की जो वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो AC की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 8/√3। की इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अतः हम एक और इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए अतः अब एक आ गया, अब हमको ये तो पता चल गया, अभी हमको इसकी पता चल जाएगी। अब हमको ये भी पता कर लेते हैं। तो कहाँ से होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार AD
बटे सी डी। अब cos 30 की जो ये cos 30 हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ AD जो है 8/CD। तो मैं इधर कर रहा हूँ, देखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और 8, और ये क्या हो जाए CD। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई √3 और 8 मल्टीप्लाई 2, तो अगर CD मल्टीप्लाई 3 और ये 16 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, तो CD की जो वैल्यू होगी, जो CD बराबर कितना हो जाएगा 16 √3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हमने आपको बताया, तो हमको क्या लेंथ ज्ञात करनी है, हमको क्या ज्ञात पता, हमको क्या पता करना, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है AB। तो AB क्या होगा, AB आपको पता करना है, तो कितना होगा AC प्लस CB। चूंकि आप जानते हैं CB बराबर कितना होता है CD, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर AC प्लस CD जगह क्या CD लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई है 8√3 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 16√3, इतनी आई है। तो जब देखिए जो ये हो जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा, और ये 8 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए AB बराबर स्पेस नहीं उधर, तो 24 को हम कैसे लिख सकते, 8 और 3 लिख सकते हैं, 8 तो 24। हम चूंकि जानते हैं 3 का हम √3 और √3 का लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख लीजिए। तो AB बराबर 8 √3 गुणे √3, तो √3 से 3 कट जाएगा, तो AB की जो हाइट आ गई 8√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से हमने आप इसको कर दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर थोड़ा बहुत इजी है, उसमें 2 क्वेश्चन को समावेश है, मैं ले रहा हूं, आप अपने बुक में मिलाइएगा। कहता है एक ठेकेदार बच्चों के लिए, क्या कहता है, एक कोई ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाता है। बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में कितनी फिसल पट्टी बनाता है, 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, ऐसा लगाना चाहती है जिसकी जो ऊंचाई हो वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण में। तो आगे मैं इतना हल कर लेता हूँ, आगे 5 साल के बच्चे के लिए देखो। तो पहला क्वेश्चन, एक ठेकेदार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका क्या लिखना है, जिसका आपको जो उसको शिखर कितने सेंटीमीटर का है, जिसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर और 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये पहला स्टेटमेंट हासिल करते हैं। तो देखिए कोई एक ठेकेदार होगा, मान लीजिए ये ठेकेदार की ये है, ये ठेकेदार का क्या है, एक शिखर है। शिखर कितना है, ये है, आप मान लीजिए ये 1.5 मीटर ऐसे बन गया, यहाँ 30 डिग्री कोण बन गया, और ये कितना 5 मीटर हो गया। इसको A B और इसको हम C ले लिए, ये फिसल पट्टी की लंबाई हो गई। ये फिसल पट्टी, यहाँ ये फिसल पट्टी होगी, तो हमको ये क्या, ये फिसलन
पट्टी ये हो गई, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए जब हमको क्या करना, ज्ञात करना, हमको फिसलन पट्टी ज्ञात करना, हमको ये ना ज्ञात करना है जब लंब दिया हो और कर्ण की ज्ञात करने की संभावना है। अब कर्ण ज्ञात करना है तो हमारे पास एकमात्र सूत्र होता है साइन, तो वहां से कर लेते हैं। देखिए तो ऐसा लिखिए बी सी बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। हमको ए सी का पता लगाना है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ क्या है आपको देखिए 1/5 मीटर, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसको ए सी लिखिए, इसकी वैल्यू होती है 1/2.15 ए सी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5/2, तो ए सी बराबर कितना 3 मीटर। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो कितना होगा 3 मीटर हो जाएगी। तो जब इसका शिखर इतना है तो फिसल पट्टी कितनी की आ गई 3 मीटर की हो गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पहला हो गया है, देख लीजिए। अब क्या कहता है, अब कहता है जो 5 साल से अधिक, अब कहता है झुका हुआ है, अतः जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। अब इससे अधिक, अब देखिए अब इसका दूसरा करेंगे तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पार्क में फिसल पट्टी लगाई, पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 3 मीटर और कोण कितने मीटर का होना चाहिए, कोण 60 मीटर का है। अब यह कितना है 60 मीटर और 3 मीटर, तो फिसल पट्टी की लंबाई बताना है इसमें दूसरे गए, तो उसी प्रकार लिख लीजिए, माना शिखर BC बराबर कितना है 3 मीटर, हमको AC का पता लगाना है, त्रिभुज ABC बराबर कितने डिग्री 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है BC अपॉन AC, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कितना है 3 और ये AC, ये होता है √3/2, 3 AC, तो AC गुणे √3, 3 गुणे 2, तो AC बराबर कितना 6 गुणे √3, तो इसको कर लेती AC बराबर 6√3। तो आप इसको ऐसा भी कर सकती हैं, 3 को आप क्या कर सकती हैं 2 ताई 6√3, तो 3 की वैल्यू आप जानती हैं कि अगर 3 लिखा हुआ है तो √3 लिख सकते हैं हम, तो AC बराबर कितना कर दो √3/3, तो इसको हम काट देंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 इसका वैल्यू मान आ जाएगा। देख लीजिए इसकी जो 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है, और ये 3 मीटर ही है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इधर, और ये इसके साथ ये रहेगा 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे इसको गुणा कर देंगे तो कितना 3 मीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, क्या है, देखिए बहुत ही सरल है, कोई कठिन एक भी नहीं है, और आप इसको सरल तरीके से सीख सकते हैं, कठिन तो एक भी नहीं है, आप इसको जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा बनने लगेगा। और एक चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से, चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन भी इसी में है, मैं आप बता, छोटा सा है, कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, समझ में नहीं आया, फिर देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई एक मीनार है, ठीक है, यहाँ से कोई 30 मीटर दूरी पर कोई एक मीनार स्थित है,
ठीक है। 30 मीटर दूरी पर कोई एक मीनार स्थित है। यहाँ से देखने पर, कहाँ से, यहाँ से देखने में कितने, यहाँ से कितने डिग्री में देखने पर, यहाँ से 30 डिग्री में देखने पर एक उन्नयन कोण बनता है। तो हमको ये आपको पता लगाना है, तो इसको ABC लिख लीजिए, हल कर लीजिए। माना AB एक मीनार है, ठीक है। तो हमको AB की ऊंचाई ही पता करना है, ठीक है। AB बराबर 30 मीटर है, ऐसा लिख लीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देख लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC बराबर 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा BC बटे AC। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा h/30, इसकी वैल्यू 1/3, h30 तो कितना हो जाएगा h√3 30, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, तो कितना h√3, तो इसका क्या है 30 हो जाएगा, तो h की 30 √3 हो जाएगा इधर, तो h का हो जाएगा, तो 2 बार कर दीजिए √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 दहा 30, इसकी ऊंचाई की 10 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपका आ गया। तो आज के लिए देखिए, आज के लिए मतलब देखिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 5वां 6वां 7वां के साथ बता दूं, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली बात समझ लीजिए, इन प्रश्नों को बार बार लगाइए, जहां ना समझ में आए तो आप इसको पूछिए। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो का फायदा उठाने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।